आज हम इस टेंस सीरीज की तीसरी वीडियो यानी फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल फ्लुएंट दोस्त पर ज़रूर देखें, क्योंकि टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इंग्लिश सीखने की कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। सो वेलकम टू फ्लुएंट दोस्त, लेट्स बिगिन। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वो सेंटेंस होते हैं जो बोलते समय प्लान किए जाते हैं फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाऊंगी, है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। कल मैं मंदिर जाऊंगी, या परसों मैं 10 बजे डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं प्लानिंग कर रही हूँ फ्यूचर की, राइट। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट विल यहाँ ऐड हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई विल टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, विल ऐड हो गया, टीच इज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म है ये, एंड इंग्लिश इज अ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वन, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाएगी। शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, विल ऐड हो गया यहाँ पे, सिंग अ सॉन्ग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। जब हम ऐसे इवेंट की बात करते हैं जो फ्यूचर में चल रहा होगा, यानी वो काम भविष्य में चल रहा होगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, विल भी वैसे का वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे बी ऐड हो जाएगा। एंड कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे आईएनजी, वर्ब का जो बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऐड हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट भी वैसे ही रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा आपसे पूछती है कि बेटा आप शाम के 6 बजे कल क्या कर रहे होगे। आप कहते हो कहोगे आई विल बी स्टडिंग, मैं उस समय पढ़ रही होंगी, है ना। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आई क्या है सब्जेक्ट, विल बी, है ना, यहाँ विल तो पहले ही था, बी ऐड हो गया, स्टडिंग आईएनजी, राइट, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड कर दिया। नेक्स्ट वन, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी, यानी फ्यूचर की, भविष्य की बात हो रही है। आई सब्जेक्ट, विल बी स्लीपिंग वर्ब के साथ आईएनजी। क्लियर हो गया आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब हम फ्यूचर के यानी भविष्य के किसी समय की बात कर रहे होते हैं कि उस समय तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट एज इट इज, विल के साथ हैव ऐड कर दिया एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा हमेशा, एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुकी होंगी, यानी जब तुम मुझसे मिलने आओगे उसके पहले मैं सो चुकी होंगी। आई इज अ सब्जेक्ट, विल हैव एंड स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म जो है वर्ब का होता है स्लेप्ट, यानी कि मैं सो चुकी होंगी। नेक्स्ट वन, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, दे इज अ सब्जेक्ट, विल हैव ईडी लग गया यहाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड क्रिकेट इज अ ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है ये समझते हैं। कोई काम पहले से शुरू होकर, है ना, फ्यूचर में यानी किसी समय तक वो कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा किसी समय तक, राइट। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट एज इट इज, विल हैव भी वैसे का वैसे, यहाँ पे बीन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, BEEN बीन, एंड वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हुआ है। कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए आईएनजी ऐड हुआ, एंड टाइम के लिए सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव बिन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, मुझे कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू, यानी पहले से मैं काम कर रही हूँ कंपनी में और फ्यूचर में भी वो काम कंटिन्यू है, राइट। वेल डन गाइस, आपने 10 सीरीज के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं।
लेकिन हमारी इंग्लिश जर्नी अभी जारी रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस ब्यूटीफुल जर्नी को आगे भी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग।